नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 26 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नई स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच एक संधि है? अमेरिका फ्रांस, भारत रूस, अमेरिका चीन, रूस अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रूस अमेरिका। नई स्टार्ट संधि रूस और अमेरिका के बीच एक संधि है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। न्यू स्टार्ट संधि 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई थी। यह 2011 में लागू हुई थी। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया ओसियारा जोसी निम्न में से किस प्रजाति का एक प्रकार है? सांप, पक्षी, चींटी, मेढक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चींटी। तो हाल ही में खोजा गया ये प्रजाति चींटी का एक प्रकार है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। ओक्सियारा जोसी एक चींटी का प्रजाति है। क्या है? चींटी का प्रजाति है, जो हाल ही में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई है। इसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे जोशी रखा गया है। ठीक है। अमिताभ जोशी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के एक जीव विज्ञानी हैं। कौन है? जीव विज्ञानी है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द ह्यूम ऑफ यूनिवर्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोमिनी, केक, पल्सर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि द ह्यूम ऑफ द यूनिवर्स को पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। द ह्यूम ऑफ द यूनिवर्स एक प्रकार का मृत सागर है। क्या है? मृत सागर है, जिसे पल्सर कहा जाता है, जो मूल रूप से न्यूट्रॉन तारा है। क्या है? न्यूट्रॉन तारा है। और इसका पता हाल ही में उत्तर अमेरिका द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? उत्तर अमेरिका द्वारा लगाया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल का अनावरण किया है? ऑप्शन है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तीसरा है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल का अनावरण किया गया है। अब तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में पहली बार अपशिष्ट जल के शोधन की तकनीक मॉडल का अनावरण किया है। क्या क्या है? जल के शोधन की तकनीक मॉडल का अनावरण किया है, जो खेती के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करेगा। क्या करेगा? अपशिष्ट जल को शुद्ध करेगा। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? क्या क्या है? अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इसके संदर्भ में कुछ हम लोग मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा, क्या नाम है? BS येदुरप्पा, इन्होंने ही अवलोकन नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? इससे राज्य सरकार को उनके द्वारा लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का डेटा और जो है व्यय का डाटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो प्रतिबंध और व्यय का डाटा उपयोग करने में राज्य को सक्षम बनाएगा। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि कब लागू हुई है? ऑप्शन है 21 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021, 23 जनवरी 2021
या 22 जनवरी 2021? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 22 जनवरी 2021 को हाल ही में परमाणु हथियारों पर निषेध संधि लागू हुई है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ है। कब हुआ है? 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ है और यह 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपके। 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ था और अपनाया कब गया था? 7 जुलाई 2017 को। और इसमें 120 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 120 देश शामिल है। और भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है, यानी कि भारत ने इस संधि का समर्थन नहीं किया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीमा सुरक्षा बल। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं कुछ बातें। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा में सीमा सुरक्षा बल ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सीमा सुरक्षा बल ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है क्षेत्र में घने कोहरे का जांच करना। क्या करना? घने कोहरे का जांच करना। यह 27 जनवरी 2021 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 27 जनवरी 2021 तक चलेगा। तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है? कलराज मिश्रा। और मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का आरंभ किया है? क्या क्या है? आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का आरंभ किया है। ऑप्शन है श्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि श्री अमित शाह ने हाल ही में आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का आरंभ किया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को उनके परिवारों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है और गुवाहाटी में शुरुआत की है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है E-EPIC, N-EPIC, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट E-EPIC। तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो E-EPIC कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें, मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2021 को E-EPIC कार्यक्रम शुरुआत किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया है? E-EPIC कार्यक्रम शुरुआत किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। 1 सितंबर 2020 को उसकी नियुक्ति हुई थी। तो इसके संदर्भ में इतनी सी बात आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री शक्ति बाल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री शक्ति बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? ऑप्शन है 25 बच्चे, 32 बच्चे, 44 बच्चे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 32 बच्चे को हाल ही में प्रधानमंत्री शक्ति बाल पुरस्कार 32 बच्चों को दिया गया है। इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसकी कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी, समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगली सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।